नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता जी दमन और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। कोली राजवंश के इतिहास के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोली परिवार के राजवंश के इतिहास के बारे में, जिसे कहीं ना कहीं आज के समय में निषाद कहते हैं, कहीं मल्लाह कहते हैं, तो कहीं कोरी कहते हैं, कहीं कोली कहते हैं, कहीं कोटार, कहीं बिंद, कहीं कश्यप, कहीं धीमर, तो कहीं केवट और तो कहीं संखवा कहते हैं। दोस्तों, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। धीरे धीरे केवट, मल्लाह और निषाद ये सभी समझ गए हैं कि मैं कोली परिवार का हूँ, मेरा वंश मैं तथागत गौतम बुद्ध के खानदान से हूँ, उनके ननिहाल पक्ष से हूँ। दोस्तों, इतिहास बताता है कि तथागत गौतम बुद्ध की माँ महामाया देवी इसी परिवार से संबंध रखती थी, और अर्थात ये परिवार तथागत बुद्ध के ननिहाल वंश से आता है। आज के समय में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये राजवंश थे, क्षत्रिय थे, ये खेतीबाड़ी और किसानी वाले लोग थे। इन्होंने देश को चलाया है, देश को संभाला है, शासन को संभाला है। ये कभी जातिवादी नहीं थे। दोस्तों, ये छुआछूत नहीं करते थे और ये गौतम बुद्ध के दर्शन को, विज्ञानवाद, तर्कवाद को मानने वाले थे। आगे चलकर इतिहास बताता है कि मौर्य के 10वें राजा सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है, और उस पुष्य बृहदत्त के द्वारा जो साहित्य लिखा जाता है, जो इतिहास लिखा जाता है, उस इतिहास में सम्राट गुहाराज निषाद का भी नाम आता है। दोस्तों, आगे चलकर इस खानदान में महाराजा सिंघरू पैदा हुए, महर्षि कश्यपी पैदा हुए, महाराजा ललन निषाद पैदा हुए, और मत्स्येंद्र नाथ जो गोरखपुर की पीठ है उसके पीठाधीश्वर हुए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमसे छुपाई गई है और आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहती हूँ, बता रही हूँ। दोस्तों, अगर मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं। यह पीठ पहले कोली लोगों की थी, लेकिन बाद में हथिया ली गई। आज ये दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हैं। इतना ही नहीं, इस ऐतिहासिक राजवंश में आगे चलकर झलकारी बाई पैदा हुई। कहा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में लड़ने वाली एक और रानी थी जो कि झलकारी बाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई अपने ददक पुत्र के साथ किले से बाहर चली जाती हैं, लेकिन उस युद्ध में रानी झलकारी बाई को पेश किया जाता है, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह। तो दोस्तों, 1-2 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे अंग्रेजों के साथ लड़ती रही रानी झलकारी बाई, और 16 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। इसके बाद वह वीर गति को प्राप्त हुई। अर्थात जो झांसी में युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, वो रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं बल्कि इस खानदान के कोली परिवार की बेटी महारानी वीरांगना झलकारी बाई ने युद्ध लड़ा था। ये इतिहास में छुपाया गया, इस इतिहास को दबाया गया, और आगे चलकर इस परिवार में और भी बहुत सारे लोग पैदा हुए जो इतिहास रचे। और दूसरी तरफ दोस्तों, कहा जाता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल पक्ष के लोग हैं ये, और कहीं आज इन्हें कहीं एसटी और कहीं ओबीसी कहा जाता है। पूरे भारत में आप गुजरात में चले जाइए और कम से कम वहाँ पर 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग कोली परिवार के दिखेंगे, रहते हैं वहाँ पर। दोस्तों, आगे चलकर इस खानदान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पैदा होते हैं, वो भी इसी खानदान के हैं। और मैं आप सभी से अंत में कहना चाहती हूँ कि आप
आप छोटे लोग नहीं, असहाय लोग नहीं, कमज़ोर लोग नहीं, आप इस देश के पुराने राजा हैं, पुराने महाराजा हैं। आप इस देश को चलाने वाले हैं, आपने इस देश को चलाया है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपने इतिहास को पढ़िए और जानिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल का नाम संगीता जी दमन है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।